हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एचएस। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.hsguruji.com। यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो भी हम आपको सिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये है कंप्यूटर का चैप्टर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। फ्रेंड्स, देखिए कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ पर पहले हमने एक चार्ट आपको दिखाया है, जो भी इस चैप्टर में है उसका एक चार्ट हमने यहाँ पर आपको बना दिया है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, कंप्यूटर की फुल फॉर्म, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, ये हमने यहाँ पर दिखाया है। फ्रेंड्स, इस चार्ट को आप बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं कंप्यूटर क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना है। फ्रेंड्स देखिए, आपको याद रखना है कंप्यूटर जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए कंप्यूटर को गणक यंत्र भी कहा जाता है। कंप्यूटर का हिंदी में नाम संगणक है। संग यानी यंत्र तथा गणक यानी गणना करने वाला, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर का आविष्कार गणना करने के लिए किया गया था, लेकिन आज के समय में कंप्यूटर केवल गणना करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि आज कंप्यूटर का प्रयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। चाहे फ्रेंड्स वह शिक्षा का हो या व्यापार का, सभी क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। फ्रेंड्स, आज के समय में कंप्यूटर का प्रयोग कैलकुलेशन करने के साथ साथ डॉक्यूमेंट बनाने में, MP3 गाने सुनने में, वीडियो गाने देखने में, उन्हें एडिट करने में, इंटरनेट सर्विसेज का फ़ायदा उठाने में, जैसे ईमेल हो गया है आपका, प्ले गेम्स ऑनलाइन ऑफलाइन तथा शिक्षा देने में किया जा रहा है। फ्रेंड्स, कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो अपने से संबंधित बड़े से बड़े कार्य को कम से कम समय में बिना त्रुटि के कर देता है। फ्रेंड्स, कंप्यूटर स्वयं से कुछ भी नहीं करता है। कंप्यूटर से काम कराने के लिए हमें उसे बोलना होता है, अर्थात निर्देश देने होते हैं, जिससे वह हमारे निर्देशों का पालन कर कार्य करता है। ये निर्देश प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर अपने कुछ यंत्र रखता है फ्रेंड्स, जैसे कीबोर्ड, माउस या फिर टच स्क्रीन से कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, अर्थात दिए गए निर्देशों के अनुसार ही वह कार्य करता है। अगर संख्या को जोड़ने के लिए निर्देश दिए हैं तो वह जोड़ेगा, और यदि फाइल सेव करने के लिए निर्देश दिया है तो वह फाइल को सेव करेगा। फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हम कंप्यूटर को कहेंगे वो वही करेगा, खुद से कोई भी काम नहीं करता है। जो व्यक्ति कंप्यूटर को प्रयोग करता है उसे यूजर कहते हैं, मतलब प्रयोगकर्ता कहते हैं। जो निर्देश या जो चीज कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसे डाटा कहा जाता है। जो डेटा हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसे रो डेटा, मतलब कच्चा माल कह सकते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है फ्रेंड्स। तथा जो डेटा कंप्यूटर से प्रोसेस होने के बाद मिलता है उसे सूचना या फिर रिजल्ट, आउटपुट कहा जाता है फ्रेंड्स, जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। डेटा 3 प्रकार का होता है, टेक्स्ट, नंबर्स, ग्राफिक्स हो सकता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो प्रयोगकर्ता से निर्देश प्राप्त कर उस पर प्रक्रिया करती है और प्रोसेस होने के बाद एक अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन प्रयोगकर्ता को देती है जो वह चाहता है। फ्रेंड्स, देखिए कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है उसको देख लेते हैं अब। फ्रेंड्स, कंप्यूटर की फुल फॉर्म समझने के लिए एक एग्जाम्पल का प्रयोग कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पड़ोस में ही एक छोटा सा बच्चा है, चिंटू, जिसका नाम चिंटू है, बड़ा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है। आप उसको चिंटू कहकर बुलाते हैं और उससे उसके लेवल के ही आप काम करवाते हैं। अब फ्रेंड्स,
चिंटू बड़ा भी होगा और बड़े काम भी करेगा, लेकिन आपने बचपन में उसका नाम क्या रख दिया है? चिंटू। तो फ्रेंड्स सपोज कीजिए कि चिंटू बड़ा हो गया है और कंप्यूटर की उसने काफ़ी सारी पढ़ाई पढ़ ली है, कंप्यूटर इंजीनियर वो बन गया है, अब सूट बूट टाई वाई लगाकर वो जा रहा है, तो आप उसको यदि चिंटू कहकर बुलाएंगे तो उसको थोड़ा सा अलग फील हो सकता है और दूसरे लोगों को भी अलग फील हो सकता है। तो फ्रेंड्स चिंटू को बुरा ना लगे या फिर वो लोगों को बुरा ना लगे, उसके लिए क्या किया गया, लोगों ने सोचा कि अगर हम चिंटू का नाम बदलते हैं तो कुछ लोग चिंटू के नाम से बुलाएंगे और कुछ बुलाएंगे फ्रेंड्स नए नाम से। तो उस चीज़ से बचने के लिए लोगों ने क्या किया, कंप्यूटर की फुल फॉर्म बना दी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सी से चार्मिंग, एच से हैंडसम, आई से इंटेलिजेंट, एन से नेचुरली, टी से टैलेंटेड, यू से यूनिक और यूजफुल। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो चिंटू के साथ हुआ कुछ ऐसा ही हमारे कंप्यूटर के साथ भी हुआ, जिसमें आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैंने कंप्यूटर की फुल फॉर्म लिखी हुई है, जिसमें सी का मतलब है कॉमन और ओ से है ऑपरेटिंग, एम से है मशीन और पी से है पर्टिकुलरली, यू से है यूज्ड फॉर, टी से ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। फ्रेंड्स कॉमन का मतलब तो आप जानते ही हैं, कॉमन वो होती है जो लगभग हर जगह पाई जाए, सामान्य। ऑपरेटिंग मशीन है फ्रेंड्स, ये ऑपरेटिंग मशीन का मतलब है जो खुद से ना चलती हो बल्कि इसको चलाने के लिए किसी की आवश्यकता हो, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग मशीन। पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च, विशेष रूप से प्रयोग की जाती है ट्रेड में, बिजनेस व्यवसाय में, एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में और रिसर्च में। ठीक है फ्रेंड्स। साइंटिफिक रिसर्च, भूकंप कब आने वाला है, बारिश कब होने वाली है, वहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग मुख्य रूप से किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, मतलब कंप्यूटर किस तरह से काम करता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हम डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो कहलाता है इनपुट। कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करना इनपुट कहलाता है और वो फिर यहाँ पर स्टोर हो जाता है टेम्परेरी रूप से। यहाँ पर जो डिवाइस काम करती है, जो पार्ट काम करता है, उसको कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है टेम्परेरी मेमोरी होती है। फ्रेंड्स देखिए जो भी डेटा यहाँ पर है, जैसे ही आप उसको प्रोसेस कराना चाहते हैं, तो सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर जो है 2+4 को ऐड करना चाहते हैं। अब 2+4 यहाँ पर स्टोर है और आप जैसे ही एंटर करते हैं अपनी एक्सेल की शीट में, आप उस कैलकुलेशन को कर रहे हैं या कहीं और, तो एंटर करते ही डेटा, जब जैसे ही आपने एंटर की प्रेस की, तो क्या करता है कंप्यूटर, उस डेटा को प्रोसेसर के पास ले जाता है। मतलब रैम से डेटा माइक्रो प्रोसेसर के पास जाता है, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। मेमोरी यूनिट जहां पर वो डेटा स्टोर होगा, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने का काम करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब अर्थमेटिक फंक्शंस और लॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं, लेस देन ग्रेटर देन, उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, ALU की, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की। ठीक है फ्रेंड्स। और कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने का काम करता है, हाँ जी डेटा आया है, डेटा चला गया वापस, ये सारा कौन देखता है, कंट्रोल यूनिट। ये फ्रेंड्स CPU के पार्ट हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब प्रोसेस आपने कर दिया, प्रोसेस होने के बाद वो वापस फिर स्टोरेज को जाएगा, मतलब रैम के अंदर जाएगा और रैम उसको कहाँ पर दिखाएगा, डिस्प्ले पर, आपकी जो LCD है वहाँ पर, प्रोजेक्टर है वहाँ पर उसको वो दिखा देगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, रिजल्ट। यदि आप उस डेटा को सेव करना चाहते हैं तो वो यहाँ से प्राइमरी मेमोरी से सीधा सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगा, जो कि है आपकी हार्ड डिस्क। ठीक है फ्रेंड्स। अब वो फाइल आपकी सेव हो गई है, अगले दिन आप यदि उस फाइल को ओपन करते हैं तो वो यहाँ से फिर से ओपन होगी और कहाँ जाएगी, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और फिर यहाँ से आपको फिर से आउटपुट दिखाई देगा आपकी LCD पर। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इस चार्ट से समझ आया होगा कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में आप देखिए, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में मुख्य रूप से 5 कार्य होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला होता है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट,
स्टोरेज और कंट्रोल, ये 5 काम कंप्यूटर करता है। फ्रेंड्स, इनपुट क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर डेटा को एंटर करना या कंप्यूटर को निर्देश देने की जो प्रक्रिया है उसे इनपुट कहा जाता है। इस डेटा का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। फिर है फ्रेंड्स प्रोसेसिंग। डेटा को प्रोसेस करने या निर्देशों का पालन करने की जो प्रक्रिया है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट स्टोरेज यूनिट से डेटा लेते हैं और प्रोसेस कराने के बाद वापस स्टोरेज यूनिट को दे देते हैं, वो आउटपुट यूनिट को भेज देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आउटपुट। प्रोसेस प्रक्रिया के बाद जो डेटा मिलता है या प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट या रिजल्ट कहते हैं। प्रोसेस होने के बाद जो डेटा मिलता है वो अर्थपूर्ण होता है फ्रेंड्स, इसलिए उसे इंफॉर्मेशन या फिर रिजल्ट कहते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं स्टोरेज की। कंप्यूटर में डेटा को सेव करने की प्रक्रिया स्टोरेज कहलाती है। ये 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब टेम्परेरी तथा सेकेंडरी मतलब परमानेंट। फ्रेंड्स, फिर है आपका कंट्रोल। ऊपर दिए गए सारे काम कैसे परफॉर्म होने हैं, कैसे एग्जीक्यूशन करना है, ये सारे काम कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं। अतः कंट्रोल यूनिट ये सारे काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो कंप्यूटर की बहुत सी विशेषताएं हैं, परंतु उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं नीचे बताई जा रही हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आप गति, स्पीड। कंप्यूटर को फ्रेंड्स आप जानते हैं बहुत ही हाई स्पीड से काम करता है। फिर है फ्रेंड्स शुद्धता, और देन है आपका याद रखने की क्षमता, शक्ति, डिलीजेंस, स्वचालन, ऑटोमेशन, भावनाहीन, नो फीलिंग्स, भंडारण क्षमता मतलब स्टोरेज कैपेसिटी, मस्तिष्क का भाव मतलब नो आईक्यू। सबसे पहले देखेंगे हम स्पीड को। कंप्यूटर बहुत ही तेजी से कार्य करने वाली मशीन है फ्रेंड्स। जिस काम को करने में इंसान घंटों लेता है, उस काम को करने में ये कुछ मिनट या सेकंड्स ही लेता है। फ्रेंड्स मान लीजिए एक कि आप ये नंबर की मल्टीप्लाई ये नंबर से करना चाहते हैं, इंसान 2 या 3 मिनट या ज़्यादा समय भी ले सकता है इस काम को करने में, लेकिन इसी काम को करने में कंप्यूटर 1 सेकंड से भी कम समय लेगा। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ। अतः कंप्यूटर लंबे समय तक बिना कोई गलती किए लगातार कार्य कर सकता है, वो भी स्पीडली। अब देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, सेकंड क्या है? शुद्धता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर किसी भी कार्य को पूरी शुद्धता के साथ करता है, और अगर कोई गलती हुई है तो वो इंसान के द्वारा ही होती है फ्रेंड्स। जब इंसान कंप्यूटर को निर्देश दे रहा होता है, तब जैसे 2+4 करना था और आपने कीबोर्ड से 2+7 टाइप कर दिया, तो रिजल्ट तो गलत आएगा ही फ्रेंड्स। देन है आपका याद रखने की क्षमता, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। कंप्यूटर किसी भी सूचना को बहुत लंबे समय तक याद रख सकता है। अगर आपने कोई सूचना कंप्यूटर के अंदर आज सेव की है, तो वो उसके अंदर सालों तक सेव रहेगी, और इंसान जब चाहे और जितने साल बाद चाहे उसे खोल के देख सकता है, ओपन करके देख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। देन है फ्रेंड्स आपका डिलीजेंस। कंप्यूटर थकावट से बिल्कुल दूर है, मतलब कंप्यूटर बिना थके लंबे समय तक लगातार काम कर सकता है 24/7, वो भी बिना कोई गलती किए। फिर है फ्रेंड्स ऑटोमेशन। फ्रेंड्स कंप्यूटर खुद से भी काम कर सकता है, लेकिन पहले आप उसे बताए तो करना क्या है। जैसे आप एक सीडी शॉप से लाते हैं खरीद कर, उसमें कुछ मूवीज़ होती हैं, और वो आप अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में लगाते हैं, और वहाँ पर आप उन सीडी से सारी मूवीज़ कॉपी करते हैं और अपनी किसी ड्राइव में या पेन ड्राइव में या अपने मेमोरी कार्ड में आप उसको पेस्ट कर देते हैं।
तो वो हमने कंप्यूटर को बताया कि भैया ये मूवीज़ सारी सीडी से मेरे कंप्यूटर में या फिर ये मेरी पेन ड्राइव में कॉपी करनी है आपको। तो कंप्यूटर उनको कॉपी करना शुरू कर देगा और आपको बताएगा मैं ये काम करने में इतना समय लूँगा, इतने समय के लिए आप कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर की ये भी एक विशेषता है। अब यहाँ पर बात करते हैं नो फीलिंग्स। कंप्यूटर के पास भावनाएं या फिर इमोशन, स्वाद, ज्ञान या अनुभव नहीं होता है, इसलिए ये लंबे समय तक बिना रुके लगातार काम कर सकता है। फ्रेंड्स देखिए, इसके पास नो फीलिंग्स मतलब फीलिंग्स नहीं होती है इसके पास। अगर कोई फाइल गलती से डिलीट हो गई है और आप रोना शुरू कर देते हैं तो कंप्यूटर उसको वापस नहीं करेगा। कंप्यूटर के पास कोई भी भावनाएं या फिर स्वाद या फिर कोई भी ज्ञान अपना नहीं होता है। भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है फ्रेंड्स। जो भी डेटा हम कंप्यूटर में सेव करते हैं वह उसको सेव रखता है तथा जितना हम स्वयं चाहें कंप्यूटर में डेटा सेव रख सकते हैं। अतः स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की भंडारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है फ्रेंड्स। फिर है फ्रेंड्स नो आईक्यू। देखिए कंप्यूटर में मस्तिष्क नहीं होता है फ्रेंड्स। कंप्यूटर खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, स्वयं से कोई भी कार्य कंप्यूटर नहीं कर सकता है। जो कार्य हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं वह वही करता है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये थी कंप्यूटर की विशेषताएं। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे, कंप्यूटर मूलतः दो भागों से मिलकर बना होता है। वो दो भाग कौन से हैं फ्रेंड्स? एक है आपका हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। इंसान ने कंप्यूटर के अंदर जो ठोस बनाया है उसे हार्डवेयर तथा जो सॉफ्ट बनाया है उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर क्या होता है फ्रेंड्स? कंप्यूटर के वो भाग जिन्हें हम देख तथा छू सकते हैं वह हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, एलसीडी या फिर मॉनिटर, सीपीयू इत्यादि। सॉफ्टवेयर क्या होता है फ्रेंड्स? कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम केवल देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर एक्चुअल में क्या होता है? प्रोग्रामों का एक समूह होता है। और प्रोग्राम क्या होता है फ्रेंड्स? निर्देशों का एक समूह। निर्देशों का एक समूह प्रोग्राम कहलाता है और प्रोग्रामों का समूह फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। नीचे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल दिए गए हैं, विंडोज एक्सपी 7, MS ऑफिस, टैली, फोटोशॉप। तो देखिए यहाँ पर आप MS ऑफिस जो देख रहे हैं इसमें बहुत सारे प्रोग्राम आपको मिलते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस। ये सारे प्रोग्राम आपको कहाँ पर मिलेंगे? MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो फ्रेंड्स MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्रामों का समूह है। प्रोग्राम क्या है? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हम आगे विस्तार से सीखेंगे फ्रेंड्स आने वाले चैप्टर्स में। अब बात करते हैं कंप्यूटर के लाभ और हानि की, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर के बहुत से लाभ हैं। जो हमने कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ी हैं वो भी सारे लाभ ही हैं कंप्यूटर के। देखिए सबसे पहला क्या है? तेज गणना, फास्ट कैलकुलेशन। कंप्यूटर मनुष्य के मुकाबले तेजी से काम करता है। ये बहुत बड़ी गणना को कुछ सेकंड में कर सकता है जिसे करने में मनुष्य घंटों लेता है। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब भंडारण क्षमता, वो हम पहले ही देख चुके हैं। बातचीत फ्रेंड्स, चैटिंग, आप कभी भी और कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने से अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बातचीत कर सकते हैं, जैसे वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप का फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स सर्चिंग इन्फॉर्मेशन, आप कंप्यूटर का प्रयोग करके इंटरनेट पर अपनी जो सूचना सर्च करना चाहते हैं आसानी से सर्च कर सकते हैं। गूगल पर आज आप देख ही रहे हैं सभी लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन गूगल पर खोजते हैं। ट्रांजैक्शन, आप कंप्यूटर का प्रयोग करके बड़े से बड़े लेन देन सेकंड्स में कर सकते हैं। यहाँ तक कि बैंकिंग लेन देन भी आप इंटरनेट का प्रयोग करते हुए अपने कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं।
ऑनलाइन चीज़ें खरीद सकते हैं फ्रेंड्स, घर बैठे ही इंटरनेट के द्वारा आप चीज़ों को घर मंगवा सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा उनको ऑर्डर कर सकते हैं। बिल भुगतान, पेइंग बिल, आप घर बैठे ही कंप्यूटर का प्रयोग करके इंटरनेट के द्वारा कोई भी बिल भुगतान कर सकते हैं, चाहे वह मोबाइल से संबंधित हो या फिर बिजली से हो या फिर किसी और चीज़ से। शिक्षा फ्रेंड्स, आज के समय में आप घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अपने पीसी का प्रयोग करके आप तरह तरह के कोर्सेज घर पर ही इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। ये भी कंप्यूटर के एक बहुत बड़ा फायदा है। व्यापार, आप कंप्यूटर का प्रयोग करके अपने व्यापार को सही ढंग से चला सकते हैं, सारा हिसाब किताब अच्छे से रख सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में फ्रेंड्स, हॉस्पिटल में तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर और मोबाइल का अधिक उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है फ्रेंड्स, सही बात है। लोगों के संबंधों में कंप्यूटर और मोबाइल कई बार एक दीवार की तरह साबित होता है और उनके बीच दूरियां बना देता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर के प्रयोग ने मानव को आलसी बना दिया है, बिल्कुल हकीकत है। कंप्यूटर के द्वारा बच्चे इंटरनेट पर गलत चीज़ें खोज रहे हैं, जिससे उनका भविष्य खराब होता जा रहा है, गलत डायरेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि मोबाइल तो खुद नहीं बोलेगा भैया ये गलत है ये सही है, आप जो सर्च करेंगे वो सर्च करके दे देगा आपको। फ्रेंड्स, कंप्यूटर के प्रयोग देख लेते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं। कंप्यूटर हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। आज हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे फ्रेंड्स, शिक्षा, एजुकेशन में कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ही बड़े रूप से किया जा रहा है। कंप्यूटर शिक्षा का अभिन्न अंग बन चुका है। कंप्यूटर के ज्ञान के बिना आज के समय में नौकरी मिलना मुश्किल है। अध्यापकों द्वारा बच्चों को शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। विद्यार्थियों का रिकॉर्ड रखने के लिए और परीक्षा पेपर बनाने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। इंटरनेट पर शिक्षा व अन्य संबंधित जानकारी कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। बिजनेस मतलब व्यापार में कंप्यूटर का प्रयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। व्यापार से संबंधित सारा लेन देन कंप्यूटर से किया जा रहा है फ्रेंड्स। व्यापारी अपने कस्टमर और उनसे संबंधित लेन देन का रिकॉर्ड कंप्यूटर में सुरक्षित रखते हैं। कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करके सामान बेचा या खरीदा जा सकता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, चिकित्सालय हॉस्पिटल्स में के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न शारीरिक रोगों का पता लगाने तथा उनका इलाज करने में किया जा रहा है। आधुनिक युग में एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड इत्यादि विभिन्न जांचों में कंप्यूटर का प्रयोग विस्तृत रूप से किया जा रहा है। बैंक के क्षेत्र में तो फ्रेंड्स आपको पता ही है, क्रांति ही फैला दी है कंप्यूटर ने। आज बैंकों में अधिकांशतः कार्य जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम द्वारा पैसे निकालना, चेक का भुगतान, रुपए गिनना इत्यादि कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है। ट्रैवलिंग, आज हम घर बैठे अपना टिकट बुक कर सकते हैं, रिजर्वेशन करा सकते हैं तथा कौन सी ट्रेन या फ्लाइट कितने बजे है, सारी जानकारी घर बैठे अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट का प्रयोग करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग प्राय सिनेमा, टेलीविज़न कार्यक्रम, वीडियो गेम इत्यादि के रूप में किया जा रहा है। स्पोर्ट्स, खेलों में काफ़ी निर्णय कंप्यूटर के द्वारा लिए जाते हैं। थर्ड अंपायर का प्रयोग सही डिसीजन के लिए किया जाता है, जिसमें सारे खेल की रिकॉर्डिंग की जाती है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे रिप्ले तथा जूम करके सही डिसीजन लिए जाते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर पब्लिशिंग में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। मैगजीन्स, बुक्स और समाचार पत्र को प्रकाशित करने में, उन्हें छापने में किया जा रहा है। एडवर्टीजमेंट का मतलब है फ्रेंड्स कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों को डिजाइन करने में तथा उनका विज्ञापन करने में विस्तृत रूप से किया जा रहा है। आज के समय में आप सरकारी साइट पर जाकर अपना बिजली का बिल या अन्य प्रकार के बिल का भुगतान कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर के द्वारा सरकारी नौकरी के फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, तथा उनके एडमिट कार्ड को भी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था आपका कंप्यूटर के प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पीसी।
सीपीयू के आगे के हिस्से पर उपलब्ध जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे पावर बटन। फ्रेंड्स, पावर बटन कंप्यूटर को ऑन करने के लिए होता है। आपके सीपीयू में एक बटन दिया होता है, आपको यह बटन दबाना होता है जो स्टार्ट करने के लिए, अर्थात इसको दबाते ही कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। एलईडी लाइट्स, जैसे ही आप पावर बटन दबाते हैं एक एलईडी पावर बटन में ही या उसी के साइड में एक लाइट ऑन हो जाएगी, जिससे पता चलता है कि कंप्यूटर ऑन हो चुका है। इस लाइट को एलईडी लाइट कहा जाता है। रीसेट बटन, कंप्यूटर में कुछ परिवर्तन, चेंजेस, सेटिंग्स करने के बाद आपको कंप्यूटर रिस्टार्ट करना पड़ता है, जिससे वो सारे परिवर्तन अप्लाई हो जाएं, सेट हो जाएं। इस काम को करने के लिए आपको रीसेट को दबाना होगा, जिससे कंप्यूटर पहले बंद होगा, फिर शुरू होगा, फिर सारे परिवर्तन करने के बाद शुरू हो जाएगा। अब वो सारी सेटिंग्स हो चुकी होंगी जो भी आपने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है रीसेट बटन का काम। यूएसबी पोर्ट्स, ये पोर्ट्स पेन ड्राइव या डाटा केबल या कोई भी यूएसबी डिवाइस लगाने के लिए दिए जाते हैं। अब फ्रेंड्स, लाइन आउट, लाइन इन भी होते हैं। ये पोर्ट्स स्पीकर और माइक को कनेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं। तो चलिए इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, एक सीपीयू है और यहाँ पर ग्रीन वाले में आप लगाएंगे स्पीकर, अपना हेडफोन, और यहाँ पर पिंक वाले में लगाएंगे फ्रेंड्स आप माइक, यदि कुछ आपको रिकॉर्ड करना है। ये आपका पावर बटन है। देखिए ये वाला, आप यहाँ पर जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो एक एलईडी लाइट, देखिए चारों तरफ आप इसके देख रहे हैं एलईडी लाइट, यहाँ पर लाइट आ जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट है, 4 पिन का होता है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर अपना डेटा केबल या फिर पेन ड्राइव ये चीज़ें लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रीसेट बटन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको दबाने से कंप्यूटर खुद बंद होगा, फिर खुद से शुरू हो जाएगा। जब आप कोई चेंजेस करते हैं, सेटिंग करते हैं, तो तब इसकी आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं सीपीयू के पीछे के हिस्से पर उपलब्ध जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है पावर सॉकेट। ये सॉकेट बोर्ड से पावर देने के लिए होता है। बोर्ड से पावर कोड इस सॉकेट में लगाई जाती है। यूएसबी पोर्ट तो फ्रेंड्स आपको बता दिए हैं मैंने, यूएसबी डिवाइसेस को लगाने के लिए। अब वीजीए पोर्ट एलसीडी या प्रोजेक्टर लगाने के काम आते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं आप सीरियल पोर्ट, गेम्स वगैरह या फिर सीरियल माउस कनेक्ट करने के लिए काम आता है। एनआईसी पोर्ट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यहाँ पर आपकी लैन वायर जो इथरनेट वायर होती है इंटरनेट वाली, वो यहाँ पर लगती है। लाइन इन लाइन आउट स्पीकर माइक के लिए होता है। फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं आप PS2 प्रिंटर पोर्ट, ये पिंक कलर का होता है, ये प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, फिर आप यहाँ पर LCD आउटपुट दिखाने के लिए, फ्रेंड्स LCD का जो पोर्ट होता है वो VGA होता है, जो LCD में आकर कनेक्ट होती है, VGA केबल होती है। वो मोस्टली ब्लू कलर में आती है, ब्लैक में भी आती है। माउस भी होता है फ्रेंड्स, PS2 पोर्ट होता है 6 पिन का। अगर माउस USB है तो आप लगाएंगे USB में उसे, और USB नहीं है, PS2 है, तो फ्रेंड्स PS2 पोर्ट होते हैं। माउस होता है फ्रेंड्स निर्देश देने के लिए कंप्यूटर को, आपको मालूम है। कीबोर्ड कोई टेक्स्ट सिंबल कोई कंप्यूटर के अंदर एंटर करने के लिए प्रयोग किया जाता है कीबोर्ड। ये भी फ्रेंड्स USB भी आते हैं ये, और ये आपके PS2 भी आते हैं। चलिए आगे मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर कनेक्ट होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका पावर सॉकेट। यहाँ पर आपकी पावर कोड लगती है आकर बोर्ड से, मेन बोर्ड से यहाँ पर लगेगी, और आगे से आप पावर बटन दबाएंगे, वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ से ये SMPS लगा हुआ है, इसमें पावर आती है। SMPS का काम होता है फ्रेंड्स AC करंट को DC करंट में बदलना, क्योंकि CPU के अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं, हार्ड डिस्क, रैम, वो DC करंट से चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये है आपका पर्पल कलर 6 पिन होती हैं इसमें, PS2 कीबोर्ड पोर्ट है ये ग्रीन कलर 6 पिन होता है PS2 पोर्ट माउस वाला। ये सीरियल होता है 9 पिन, इसमें सीरियल माउस या गेम्स वगैरह कनेक्ट करने के लिए काम आता है। ये आपका VGA पोर्ट है ब्लू वाला, 15 पिन होती हैं इसमें। और फ्रेंड्स, ये आपका USB पोर्ट है, 4 पिन होती हैं USB डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए। ये माइक इन है पिंक वाला आपका, ये ग्रीन वाला स्पीकर है, और ये माइक आउट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स CPU के पीछे वाले हिस्से पर ये सारे पोर्ट्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में
हम इतना ही रखेंगे क्योंकि ये चैप्टर था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो कि फिनिश हो चुका है। फ्रेंड्स, यदि आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, हम उसका आपको निश्चित रूप से रिप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है हमारा हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।